आदरणीय शादी समारोह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, बच्चियां, हमारे नौजवान साथी, हमारे अभिभावक गार्जियन, अध्यक्ष की ओर से आप सबों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे आज बड़ी खुशी की बात यह है कि समाज शादी समारोह में जो बैठे लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं और लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हो कि इस वैवाहिक कार्यक्रम को आप लोग सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें आप सहयोग प्रदान करेंगे। तो साथियों, मैं वधू पक्ष के अभिभावक से निवेदन करता हूँ कि वर को वधू को मंच पर लाया जाए और उसी मंच पर कष्ट करे ताकि दोनों पक्ष के सभी साहब उस मंच पर मान होंगे। उम्र 23 वर्ष, पुत्री श्रीमती दुलारी देवी एवं श्री सुमेर मेहता निवासी भजनिया थाना मोहम्मदगंज जिला पलामू प्रदेश झारखंड को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूँगा तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूँगा। वधू प्रतिज्ञा करेंगी। मैं कुमारी रानी, उम्र 23 वर्ष, पुत्री श्रीमती दुलारी देवी एवं श्री सुमेर मेहता निवासी भजनिया थाना मोहम्मदगंज जिला पलामू प्रदेश झारखंड की हूँ। मैं श्री रणधीर कुमार, उम्र 27 वर्ष, पुत्र श्रीमती गविया देवी एवं श्री सुरेश मेहता निवासी बली दीघा थाना हुसैनाबाद जिला पलामू प्रदेश झारखंड को पति के रूप में स्वीकार करते हुए और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करते हूँ कि अपने पति के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न
बनाने का सतत प्रयत्न करती रहूंगी तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देती रहूंगी। आप साइड हो जाइए, कैमरा बंद कीजिए सब और साइड हो जाइए। थोड़ा सा आगे वर के गले में माला डालेंगी तब वर वधु को गले में माला डालेंगे। बेटी वर वधु जिंदाबाद, वर वधु जिंदाबाद, फुलवा ले लीजिए आप लोग फुलवा वर वधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वर वधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम चाहेंगे कि बेटी रानी वर के गले में माला डाले और जब ही वर के गले में माला डालेंगी और वर भी वधु के गले में माला डालेंगे। वर वधु जिंदाबाद, अभी डालिए अभी डालिए। वर वधु जिंदाबाद, अध्यक्ष संघ जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, सनातन सनातन जिंदाबाद, अध्यक्ष सनातन जिंदाबाद, अध्यक्ष संघ जिंदाबाद, राम स्वरूप वर्मा अध्यक्ष संघ जिंदाबाद। तो साथियों, यह है हमारे कामना का कार्यक्रम। जय हिंद। सबसे पहले दोनों वर्गों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना और आशीर्वाद ज्ञापित करता हूँ। आज आपके बीच एक आदर्श विवाह अध्यक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है और निश्चित तौर पर समाज में बने हुए नासूर के लिए राजीर है। हम तमाम समाज के प्रतिनिधि वर्ग से आग्रह अनुरोध है कि फिजूल खर्ची की शादी, खासकर जो आडंबरवाद के चक्कर में हम लोग अपना कीमती समय भी नष्ट करते हैं और धन का अपव्यय भी करते हैं। इससे बचने के लिए आप सबों के सामने जो प्रस्तुत किया गया है आदर्श विवाह निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। आदर्श विवाह का अनुकरण करना चाहिए और मैं पुनः इस शुभ कार्य में आदर्श विवाह में सम्मिलित तमाम साक्षी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबों ने अपने आशीर्वादों से दोनों वधु को दाम्पत्य के मंगल कामना के साथ आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। शिव पूजन महाराज जी को धन्यवाद कि हम लोग को मार्गदर्शन किए। अब हम चाहेंगे कि जो दोनों पक्ष से इस शादी समारोह में वर के दादाजी, चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी उपस्थित हैं, तो बारी बारी से आवे और वर वधु को मंगल कामना दें। वधु के दादाजी और वर के दादाजी अगर उपस्थित हैं तो आवे और वर वधु को मंगल कामना करेंगे। और इसके बाद चाचा जी दोनों पक्ष से, वधु पक्ष से और वर पक्ष से उपस्थित हैं तो आवे और वर वधु को मंगल कामना दे। और
बारी बारी से, चूंकि सूची नहीं बनी है, इसलिए मामा फूफा मौसा जितने भी हैं इस शादी समारोह में उपस्थित आवे और वर वधु को मंगल कामना दें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी को, वर वधु को मंगल कामना दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अर्चक पत्नी से यह शादी संपन्न हुई और आप सबों ने इस समारोह में शांतिपूर्वक बैठकर कर करके अपना एकाग्र चित्त से आपने इस समारोह को देखा और इस पर आप लोग गंभीर विवेचन करेंगे एवं चिंतन करेंगे। मैं इन वर वधु को शुभकामना व्यक्त करते हुए एक जिए 100 साल जिसमें 100 दिनों का हो महीना, एक जिए उनके लिए जो फूल को करते समझा। एक वर वधु की जोड़ी सदैव खुशियों से उस फूल की तरह खिलता है। आज के वैवाहिक कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय जनेश्वर मेहता जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड प्रदेश के विधायक माननीय श्री पूजन मेहता जी, तमाम उपस्थित बराती सराती पक्ष से भाइयों एवं बहनों, बच्चों एवं बच्चियों, आप सबों का इस वैवाहिक कार्यक्रम में आपने जो समय दिया और शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद है, अभिनंदन है। भाइयों, आप जो ये वैवाहिक कार्यक्रम जो आपके सामने संपन्न हुआ, आप इसमें पुरानी जो विधि, पुरानी पद्धति से जो शादी होती थी और उस शादी में और इस शादी में खास अंतर दिखाई दिया। उस शादी में सिर्फ ब्राह्मण शादी कराते हैं और बाकी लोग देखते हैं। इस शादी में आपके परिवार, आपके समाज, आपका बेटा, आपका बेटी शादी कराता है। पुरानी पद्धति से जो शादी होती है उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है जो किसी को समझ में नहीं आता है, किंतु इस पद्धति में क्षेत्रीय भाषा में शादी होती है। जिस क्षेत्र में जो भाषा होता है वहाँ के लोग जिस भाषा में समझते हैं उस तरह से शादी होती है। और इस पद्धति में औरत भी शादी करा सकती है, मर्द भी शादी करा सकता है। यह बाबा साहब के संविधान के आधार पर समता मूलक समाज स्थापना करने के लिए समानता पर आधारित है। और आपको समानता वो चीज है कि बाबा साहब के समानता का संविधान नारी को आप आज देख रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बना दिया। राष्ट्रपति मुर्मू आपके प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के समता के आधार पर बन गई, जबकि पुरानी व्यवस्था के अनुकूल
पति के मरने के बाद पत्नियां जिंदा जलाई जाती थी। जब ब्राह्मणवाद ने सती प्रथा का धर्म के आड़ में काला कानून नारियों के ऊपर थोप दिया और उस काला कानून के तहत जब जवान हमारी माँ बहनें बेटियां जवानी अवस्था में विधवा होती थी तो उनके मरे हुए पति के लाश के साथ जिंदा जलाया जाता था और उस व्यवस्था को ध्वस्त करके बाबा साहब ने और मानववादी विचारधारा ने उस व्यवस्था को ध्वस्त करके महिलाओं को पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया और आज महिलाएं देश की राष्ट्रपति बन रही हैं। इसलिए हम तमाम महिलाओं से आह्वान करते हैं, आज जो बच्चियां पढ़ रही है, जो बच्चियां इस सभा में आई है, उस बच्चिया से हम आह्वान कर रहे हैं कि अगर तुमको इस संविधान को बचाना है, इस संविधान को बचाना है तो मानववादी संस्कृति को अपनाना होगा, नहीं तो आने वाला दिनों में पुनः तुम जलाई जाओगी। जैसे ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और हिंदू धर्म का कानून काला कानून लागू होगा और तुम लोग फिर जलाई जाओगी। इसलिए ये मानववादी विचारधारा को फैलाकर जन जागरण कर आपको संविधान को बचाना होगा। तुम्हारा लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारा जो आने वाला संकट है, उसके लिए तुमको ही आगे आना होगा। आज ब्राह्मणी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वही शादी कराता था। आज तुम्हारा पेट से जो बच्चा पैदा लिया है वह शादी करा रहा है। यह तुम्हारे लिए महानता की बात है, गौरव की बात है तुम्हारे लिए। इसलिए तमाम महिलाओं बच्चियों से हम आह्वान करते हैं कि ये अर्जक संघ का मानववादी मिशन को आगे बढ़ाने में जुट जाओ। जब ये आर्यों का शासन था तो जब पहला पुत्र पैदा लेता था तो कानून बनाया था इन लोग कि गंगा में दान कर देना है और गंगा में दान करवाता था। और काला कानून बनाया था कि जब बड़े बड़े बिल्डिंग बनता था, पुल बनता था, तो उसमें भारत के मूल निवासियों के बच्चों को जिंदा जला उसमें दिया जाता था। एक काला कानून था, एक चरस पूजा के नाम से जाना जाता था। और भारत को नारियों को जो है ना, मूल निवासी के नारियों को जानवर से बदतर स्थिति बना के रख दिया था। गले में हांडी कि तुम अगर थूकोगे तो हांडी में थूकोगे, अगर धरती पर थूक दिया तो धरती अपवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा जिंदगी का अगर परिवर्तन हुआ है तो भारतीय संविधान से हुआ है, मानववादी विचारधारा से हुआ है। और तुम्हारा जो यह परिवर्तन हुआ है इसके लिए तुम्हारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। महामना बुद्ध ने मानववादी विचारधारा का प्रारंभ किया और प्रचार किया। इसके बाद बहुत से तुम्हारे पूर्वज रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, ललाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद ने अपनी शहादत दी, बिरसा मुंडा ने अपना शहादत दिया। कितनों को गिनाऊं? तुम्हारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, खून पसीना बहाई है, तब तुम्हें आज़ादी मिली है। इसलिए हम कहेंगे कि आज से संकल्प लो, अर्जक संघ के कार्यों को आगे बढ़ाओ। अर्जक संघ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर राजनीतिक संस्था है, यह सामाजिक संगठन है। इसको आगे बढ़ाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय शोषित, जय हिंद।
साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।